हेलो हेलो श्री राधे हेलो ओ हो तो आइए सज्जनों, इस हरि कीर्तन का ये द्वितीय दौर। आइए हमारे गांव कोसाएं की ओर से जो प्रस्तुति दी जा रही है, सभी से मेरा निवेदन है, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, ये घर के काम आपके चलते रहेंगे, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता है। आइए सभी से मेरा निवेदन, आप सभी अपना स्थान ले लें और जो गायन प्रस्तुत किया जा रहा है उसको श्रवण करें साहब। सज्जनों, आपके बीच में एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, मां की ममता का महत्व क्या होता है, वो एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आपके बीच में रखने जा रहे हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, राजा टोडरमल हुए, जो एक बहुत ही अच्छे राजा के रूप में हुए। उनकी कथा से यह प्रसंग लिया गया है। राजा टोडरमल के दरबार में एक दिन एक महात्मा आए और वो महात्मा आकर कहते हैं कि क्या यहां कोई ऐसा है जिसने अपने सारे कर्ज उतार दिए हों, जिस पर कोई ऋण बकाया ना हो। तो राजा टोडरमल कहते हैं कि महात्मन, मैंने जीवन में जिसका भी जितना कुछ ऋण था वो सब उतार दिया है। तो महात्मा कहते हैं कि राजन, अभी भी आपके ऊपर एक ऋण बकाया है। तो बोले वो कौन सा ऋण है? विद्वानों के द्वारा 3 ऋण बताए गए हैं और वो तीनों ऋणों से मैं ऋण हो गया हूं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो महात्मा ने कहा कि आप अपनी मां से पूछ कर आइए ये बात। राजा टोडरमल उसी वक्त अपनी मां के पास जाते हैं और कहते हैं कि मां, मुझे बताइए कि मेरा कौन सा कर्ज बाकी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कर्ज किसी का मुझ पर बाकी है। मां ने कहा, बेटा, एक कर्ज अभी भी तुम पर बाकी है, जिसको तुम नहीं आज तक कोई चुका नहीं पाया। बोले मां, वो कौन सा कर्ज है, वो कौन सा ऋण है? कि माता का जो ऋण होता है उससे आप अभी भी ऋण नहीं हो, ना हो सकते हो। बोले मां, मैंने आपसे कौन सा कर्ज लिया, और यदि लिया है तो मुझे बताइए, मैं हीरे जवाहरात और जो भी आप मांगोगी उससे आपका कर्ज पूरा करूंगा, लेकिन मैं कर्जदार होकर इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। क्या बात है? मैं इस दुनिया से जाऊं तो कर्ज से ऋण होकर जाऊं, ऋण सारे ऋणों को चुका कर जाऊं। तो मां कहती है, मां को बड़ा अफसोस होता है कि आज मेरे बेटे टोडरमल को इतना घमंड, इतना अभिमान हो गया कि वो सिक्कों के बल पर अपनी मां का कर्जा उतारने चला है। जय हो। बोले बेटा, अगर तुझे अपनी मां का कर्ज, अपनी मां का ऋण चुकाना है तो मेरी बात सुन। तुझे
मेरे शयन कक्ष में अपना बिस्तर लगाना होगा। बोले उससे आपका ऋण चुक जाएगा। बिल्कुल, आज से आप अपना बिस्तर मेरे शयन कक्ष में मेरे साथ लगाइए। टोडरमल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, और वो उसके लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं अपनी माँ से कि माँ मुझे वो कर्जा जरूर चुकाना है तुम्हारा। और सज्जनों, 1 मिनट की और कथा है, उसको और सुना देता हूं। जब टोडरमल माँ के साथ उनके शयन कक्ष में बिस्तर लगाकर सोते हैं, तो जब उनको गहरी नींद आने लगती है, तभी माँ उनको जगा देती है। टोडरमल बेटा 1 गिलास पानी चाहिए। जय हो। टोडरमल बड़ी श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं और गिलास में पानी लाकर दोनों हाथों से अपनी माँ को देते हैं। लीजिए माँ। माँ ने 1 घूंट पानी पिया और पूरा गिलास उसके बिस्तर पर डाल दिया। बोले माँ ये क्या किया तुमने? कि बेटा हाथ पैर वृद्ध हो गए, गिर गया होगा, कोई बात नहीं बेटा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर टोडरमल सोने लगते हैं, और जब उनको फिर गहरी नींद आने लगती है तो माँ फिर जगा देती है। टोडरमल बेटा प्यास लगी है। टोडरमल कहते हैं माँ तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो पानी पिया है, फिर से प्यास लगी है बेटा, प्यास लगी है। टोडरमल फिर खड़े होते हैं और फिर गिलास में पानी लेकर आते हैं। लेकिन सज्जनों, इस बार जो श्रद्धा पहले थी वो श्रद्धा इस बार नहीं रहती। लाकर पानी देते हैं और माँ फिर से 1 घूंट पानी पीती है और पूरा गिलास उनके बिस्तर में उड़ेल देती हैं। टोडरमल कहते हैं माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम जानबूझकर ये पानी मेरे बिस्तर में गिरा रही हो। और जब तीसरी बार जैसे ही टोडरमल को नींद आने लगती है, जैसे तैसे करके फिर माँ जगा देती है, और टोडरमल गुस्सा में भरकर खड़े होते हैं और पूरा पानी का चरा लाकर रख देते हैं। ये ले माँ तू पानी पीती रहे और मुझे सोने दे। बोले बेटा चुक गया माता का कर्जा। अरे सुन, जब तू पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने ये घोषणा की थी कि अगर तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा यदि रात को 12 बजे से पहले होता, 12 बजे होता है, 12 बजे से पहले होता है, तो ये बहुत बड़ा पापी बनेगा। जय हो। और 12 बजे से 4 बजे के बीच होता है तो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। और यदि इसका जन्म 4 बजे के बाद होता है तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा। जय हो। और बेटा जब तेरे लिए तू जन्म लेने वाला था और मेरे प्रसव में पीड़ा हो रही थी, तो दाइयों ने कहा कि अब तुम्हारे बेटा जन्म लेने वाला है। तो मैंने दाई माँ से कहा माँ मुझे मेरे दोनों पैर ऊपर करके उल्टा लटका दो, लेकिन मेरा बेटे को मुझे प्रतापी राजा बनाना है। और जब तक सुबह के 4 नहीं बजे उल्टी लटकी रही तेरे लिए, तू मेरा कर्जा चुका पाएगा। तो सज्जनों, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आइए, राजा टोडरमल आकर अपनी माँ से बड़ी, क्योंकि दोनों में बड़ा अगाध प्रेम था, कहते हैं तू कितनी अच्छी है। दुनिया का एक पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता होता है सज्जनों। आहा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, जीवन है ओ ये जो जीवन है, बन है कांटों का, हो बन है कांटों का, और तू फुलवारी है। ओ
ये पवित्र रिश्ता है माँ और बेटे का सज्जनों। ये 50 रुपए का आशीर्वाद फूफा जी की ओर से, जटवाले वालों की ओर से, और एक धुन आई और वो धुन बहुत बजी। ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक धुन बजी सज्जनों, क्या भैया? वो एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, क्या बात है? और तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल। वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। ओ एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, ओ एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। ये तो थी धुन, और कलमकार ने क्या लिखा? एक एक भाव टोडरमल अपनी माता से कहता है, माँ आज मेरा भाव है कि मैं तेरा कर्जा उतार के रहूंगा। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद बाबा साहब की ओर से, शारोली वालों की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा भैया मनोज जी? टोडरमल कहने लगे अपनी माँ से, बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है। सुन माँ, जय हो। ये 20 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त मैं हुआ। तेरा बेटा हूं और तू मेरी माँ है। ये जगत जानता है माँ का कर्ज आज तक कोई नहीं चुका पाया, लेकिन मैं टोडरमल चक्रवर्ती सम्राट आज माँ का कर्ज चुकाऊंगा। बेटा होने का मुझको कर्ज चुकाना है, ओ मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है, मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है, मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। ओ बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है, ओ बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है। और इस बीच में ये 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्रीमान जो जी रायपुर वालों की ओर से, 50 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ भाई साहब की ओर से, और 20 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ओ बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है, और मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है, मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है, मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। और माँ कहने लगी, बेटा बोली माँ सुन मेरे लाडले, कोई ना ये कर पाए,
बोली माँ सुन मेरे लाडले कोई नहीं कर पाए। और माता कहने लगी बेटा आज तक इस माँ का ऋण कोई चुका नहीं पाया है दुनिया में। और बुजुर्गों ने भी कहा है सज्जनों कि अगर कोई बेटा अपने शरीर से, अपने शरीर की खाल से माता को अपने चमड़े से कुछ बनवा देना, जूती बनवा दे चमड़े की, तो भी उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्या बात है? माँ तो माँ होती है सज्जनों। अरे बोली माँ सुन मेरे लाडले कोई न ये कर पाए। बोली माँ सुन मेरे लाडले कोई न ये कर पाए। और पैदा हुआ नहीं अब तक जो माँ का कर्ज चुकाए। पैदा हुआ नहीं अब तक जो माँ का कर्ज चुकाए। पैदा हुआ नहीं अब तक जो माँ का कर्ज चुकाए। ये ये तो आइए द्वितीय सज्जनों, इस हरि कीर्तन का ये द्वितीय दौर। आइए हमारे गांव कोसाएं की ओर से जो प्रस्तुति दी जा रही है, सभी से मेरा निवेदन है इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, ये घर के काम आपके चलते रहेंगे, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता है। आइए सभी से मेरा निवेदन, आप सभी अपना स्थान ले लें और जो गायन प्रस्तुत किया जा रहा है उसको श्रवण करें साहब। सज्जनों आपके बीच में एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, मां की ममता का महत्व क्या होता है, वो एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आपके बीच में रखने जा रहे हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, राजा टोडरमल हुए जो एक बहुत ही अच्छे राजा के रूप में हुए। उनकी कथा से ये प्रसंग लिया गया है। राजा टोडरमल के दरबार में एक दिन एक महात्मा आए और वो महात्मा आकर कहते हैं कि क्या यहां कोई ऐसा है जिसने अपने सारे कर्ज उतार दिए हों, जिस पर कोई ऋण बकाया ना हो। तो राजा टोडरमल कहते हैं कि महात्मन, मैंने जीवन में जिसका भी जितना कुछ ऋण था वो सब उतार दिया है। तो महात्मा कहते हैं कि राजन, अभी भी आपके ऊपर एक ऋण बकाया है। तो बोले वो कौन सा ऋण है? विद्वानों के द्वारा 3 ऋण बताए गए हैं और वो तीनों ऋणों से मैं ऋण हो गया हूं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो महात्मा ने कहा कि आप अपनी मां से पूछ कर आइए ये बात। राजा टोडरमल उसी वक्त अपनी मां के पास जाते हैं और कहते हैं कि मां, मुझे बताइए कि मेरा कौन सा कर्ज बाकी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कर्ज किसी का मुझ पर बाकी है। मां ने कहा, बेटा, एक कर्ज अभी भी तुम पर बाकी है, जिसको तुम नहीं आज तक कोई चुका नहीं पाया। बोले मां, वो कौन सा कर्ज है, वो कौन सा ऋण है? कि माता का जो ऋण होता है उससे आप अभी भी ऋण नहीं हो, ना हो सकते हो। बोले मां, मैंने आपसे कौन सा कर्ज लिया, और यदि लिया है तो मुझे बताइए, मैं हीरे जवाहरात और जो भी आप मांगोगी उससे आपका कर्ज पूरा करूंगा, लेकिन मैं कर्जदार होकर इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। क्या बात है?
मैं इस दुनिया से जाऊं तो कर्ज से ऋण होकर जाऊं, ऋण सारे ऋणों को चुका कर जाऊं। तो माँ कहती है, माँ को बड़ा अफसोस होता है कि आज मेरे बेटे टोडरमल को इतना घमंड, इतना अभिमान हो गया कि वो सिक्कों के बल पर अपनी माँ का कर्जा उतारने चला है। बोले बेटा, अगर तुझे अपनी माँ का कर्ज, अपनी माँ का ऋण चुकाना है तो मेरी बात सुन, तुझे मेरे शयन कक्ष में अपना बिस्तर लगाना होगा। बोले उससे आपका ऋण चुक जाएगा? बिल्कुल, आज से आप अपना बिस्तर मेरे शयन कक्ष में मेरे साथ लगाइए। टोडरमल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, और वो उसके लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं अपनी माँ से कि माँ, मुझे वो कर्जा जरूर चुकाना है तुम्हारा। और सज्जनों, 1 मिनट की और कथा है, उसको और सुना देता हूं। जब टोडरमल माँ के साथ उनके शयन कक्ष में बिस्तर लगाकर सोते हैं, तो जब उनको गहरी नींद आने लगती है, तभी माँ उनको जगा देती है। टोडरमल, बेटा 1 गिलास पानी चाहिए। टोडरमल बड़ी श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं और गिलास में पानी लाकर दोनों हाथों से अपनी माँ को देते हैं। लीजिए माँ। माँ ने 1 घूंट पानी पिया और पूरा गिलास उसके बिस्तर पर डाल दिया। बोले माँ, ये क्या किया तुमने? कि बेटा, हाथ पैर वृद्ध हो गए, गिर गया होगा, कोई बात नहीं बेटा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर टोडरमल सोने लगते हैं, और जब उनको फिर गहरी नींद आने लगती है तो माँ फिर जगा देती है। टोडरमल, बेटा प्यास लगी है। टोडरमल कहते हैं माँ, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो पानी पिया है, फिर से प्यास लगी है। बेटा प्यास लगी है। टोडरमल फिर खड़े होते हैं और फिर गिलास में पानी लेकर आते हैं। लेकिन सज्जनों, इस बार जो श्रद्धा पहले थी वो श्रद्धा इस बार नहीं रहती। लाकर पानी देते हैं और माँ फिर से 1 घूंट पानी पीती है और पूरा गिलास उनके बिस्तर में उड़ेल देती हैं। टोडरमल कहते हैं माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम जानबूझकर ये पानी मेरे बिस्तर में गिरा रही हो। और जब तीसरी बार जैसे ही टोडरमल को नींद आने लगती है, जैसे तैसे करके फिर माँ जगा देती है, और टोडरमल गुस्सा में भरकर खड़े होते हैं और पूरा पानी का चरा लाकर रख देते हैं। ये ले माँ, तू पानी पीती रहे और मुझे सोने दे। बोले बेटा, चुक गया माता का कर्जा। अरे सुन, जब तू पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने ये घोषणा की थी कि अगर तुम्हारे घर में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा यदि रात को 12 बजे से पहले होता, 12 बजे होता है, 12 बजे से पहले होता है, तो ये बहुत बड़ा पापी बनेगा। और 12 बजे से 4 बजे के बीच होता है तो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। और यदि इसका जन्म 4 बजे के बाद होता है तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा। और बेटा, जब तेरे लिए तू जन्म लेने वाला था और मेरे प्रसव में पीड़ा हो रही थी, तो दाइयों ने कहा कि अब तुम्हारे बेटा जन्म लेने वाला है। तो मैंने दाई माँ से कहा, माँ मुझे मेरे दोनों पैर ऊपर करके उल्टा लटका दो, लेकिन मेरा बेटे को मुझे प्रतापी राजा बनाना है। और जब तक सुबह के 4 नहीं बजे उल्टी लटकी रही तेरे लिए, तू मेरा कर्जा चुका पाएगा। तो सज्जनों, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आइए, राजा टोडरमल आकर अपनी माँ से बड़ी, क्योंकि दोनों में बड़ा अगाध प्रेम था, कहते हैं, तू कितनी अच्छी है। दुनिया का एक पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता होता है सज्जनों। आहा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
जीवन है, हो ये जो जीवन है, बन है कांटों का, हो बन है कांटों का, और तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये पवित्र रिश्ता है माँ और बेटे का सज्जनों। ये 50 रुपए का आशीर्वाद फूफा जी की ओर से, जटवाले वालों की ओर से। और एक धुन आई और वो धुन बहुत बजी। ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक धुन बजी सज्जनों, क्या भैया? वो एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, क्या बात है? और तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। ओ एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, ओ एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, वो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। ये तो थी धुन। और कलमकार ने क्या लिखा? एक एक भाव टोडरमल अपनी माता से कहता है, माँ आज मेरा भाव है कि मैं तेरा कर्जा उतार के रहूंगा। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद बाबा साहब की ओर से, शारोली वालों की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा भैया मनोज जी? टोडरमल कहने लगे अपनी माँ से, बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है। सुन माँ, जय हो। ये 20 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त मैं हुआ। तेरा बेटा हूं और तू मेरी माँ है। ये जगत जानता है माँ का कर्ज आज तक कोई नहीं चुका पाया, लेकिन मैं टोडरमल चक्रवर्ती सम्राट आज माँ का कर्ज चुकाऊंगा। बेटा होने का मुझको कर्ज चुकाना है, ओ मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है, मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है, मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। ओ बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है, ओ बेटा होने का मुझको फर्ज निभाना है। और इस बीच में ये 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्रीमान जो जी रायपुर वालों की ओर से, 50 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ भाई साहब की ओर से, और 20 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ओ बेटा हो
है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। और माँ कहने लगी बेटा, बोली माँ सुन मेरे लाडले, कोई ना ये कर पाए। बोली माँ सुन मेरे लाडले, कोई ना ये कर पाए। और माता कहने लगी बेटा, आज तक इस माँ का ऋण कोई चुका नहीं पाया दुनिया में। और बुजुर्गों ने भी कहा है सज्जनों कि अगर कोई बेटा अपने शरीर से, अपने शरीर की खाल से माता को अपने चमड़े से कुछ बनवा देना, जूती बनवा दे चमड़े की, तो भी उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्या बात है? माँ तो माँ होती है सज्जनों। अरे बोली माँ सुन मेरे लाडले, कोई ना ये कर पाए। बोली माँ सुन मेरे लाडले, कोई ना ये कर पाए। और पैदा हुआ नहीं अब तक जो माँ का कर्ज चुकाए। पैदा हुआ नहीं अब तक जो माँ का कर्ज चुकाए। पैदा हुआ नहीं अब तक जो माँ का कर्ज चुकाए। ये 200 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्रीमान तेज सिंह जी चौधरी गोसाई वालों की ओर से, और 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ भाई साहब की ओर से, मैं नाम नहीं जानता, और 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान। माँ कहती है, अगर मेरे लाल हे टोडरमल, अगर तू मेरा कर्ज चुकाना ही चाहता है, फर्ज बता रही है माँ, बेटे को क्या करना चाहिए? अगर तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है बेटा, जय हो। श्रीमान राजाराम जी भाई साहब, उनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए का आशीर्वाद। अगर तू अपनी माँ का कर्जा चुकाना चाहता है तो बेटा, मैंने जिसके लिए इतनी प्रसव पीड़ा सहन की कि मेरा बेटा प्रतापी बने और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बने, तो कहती है माँ, तू करता चल सत्कर्म जो फर्ज निभाना है। अगर तू फर्ज निभाना चाहता है तो हमेशा सत्कर्म करता चल। तू करता चल सत्कर्म जो फर्ज निभाना है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। ओ मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। आहा, आगे की कहानी सज्जनों सुनी आपने। ये 500 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्रीमान सोनू जी जमालपुर वालों की ओर से। बहुत अपने पास सुलाया सुत को बार बार जल मांगा। अपने पास सुलाया सुत को बार बार जल मांगा। अपने पास सुलाया उसको बार बार जल माया। और पीकर फैलाया बिस्तर पर भूख रात भर जागा। पीकर फैलाया बिस्तर पर हो पीकर फैलाया बिस्तर पर भूख रात भर जागा। वो श्रद्धा खत्म हो गई, भूला फर्ज निभाना है। और उस समय जब माँ ने 2 बार पानी मांगा तो पानी पिलाया तो था, लेकिन पहले वाली जो श्रद्धा थी वो खत्म हो गई, वो भाव खत्म हो गया सज्जन। आहा, वो श्रद्धा खत्म हो गई, भूला फर्ज निभाया है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है।
और इस बीच में 1100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्रीमान अखिलेश जी शर्मा गुसाई वालों की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कहने लगी बेटा माँ का कर्ज चुकाने चला है और पैर बांध कर उल्टी लटकी जब तू जग में आया, पैर बांध कर जब तू लटकी जब मैं जग में आया। और देखिए सज्जनों, जो मां होती है जब अपने पुत्र को जन्म दे रही होती है, वो मां जो प्रसव पीड़ा होती है, उस समय मां को इतना कष्ट होता है कि 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतनी पीड़ा उस मां को होती है। और क्या लिखा भैया? और पैर बांध कर उल्टी लटकी जब तू जग में आया, पैर बांध कर जब तू लटकी जब मैं जग में आया, पैर बांध कर उल्टी लटकी जब तू जग में आया। वो प्रसव पीड़ा सहन की जो 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से होती है, और सही वक्त पर जन्म दिया और माँ का फर्ज निभाया, सही वक्त पर जन्म दिया और माँ का फर्ज निभाया, ओ सही वक्त पर जन्म दिया और माँ का फर्ज निभाया। और मैंने तय कर लिया ना मेरा बेटा 8 बजे जन्म लेगा, ना मेरा पुत्र 12 बजे जन्म लेगा। ये मां ये प्रण करती है कि मैं मेरे पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहती हूं, अगर इसका जन्म होगा तो ब्रह्ममुहूर्त में होगा। और क्या लगा भैया? और उसके लिए मां ने जो कष्ट सहा और सही वक्त पर जन्म दिया और मां का फर्ज निभाया, सही वक्त पर जन्म दिया मां का फर्ज निभाया, ओ सही वक्त पर जन्म दिया मां का फर्ज निभाया। मां ने कहा मैंने तो मेरा फर्ज निभाया बेटा, किस तरह से, लेकिन किसके लिए? वो तेरे लिए कि तू इस दुनिया में आए, एक अच्छा इंसान बने, लेकिन तेरे अंदर तो अभिमान पैदा हो गया। अब अगर तू मां कहने लगी क्या? क्योंकि मां बीमार पड़ गई थी और बुरे वक्त पर जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, क्या बात है? धीरज धर्म मित्र अरुणारी हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी हो, आफत काल पर किए प्यारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है? जाती रही जय जय। भावना जैसी हो और प्रभु मूरत देखी दिन तेरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मुझे सही मायने में मेरा कर्ज उतारना है तो मैं चाहती थी कि तू इस दुनिया में आए और एक अच्छा इंसान बने। ना कर न कभी फर्ज निभाना है। अगर तू फर्ज निभाना चाहता है अपने बेटे होने का तो कभी अपने जीवन में अधर्म मत करना बेटा। ओ ना करना कभी अधर्म जो फर्ज निभाना है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। मेरी माँ मुझको ममता का कर्ज चुकाना है। और सज्जनों, जब माँ ने इतना कहा तो टोडरमल को समझ में आया कि माँ की ममता क्या होती है और माँ अपने बेटे के लिए क्या होती है, क्या करती है, क्या कर सकती है। किसी कलमकार ने लिखा कि माँ तो सबकी माँ होती है, जय हो। इसमें मुझको क्या कहना है। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। और कहना है तो ये कहना है, कहना है तो बस ये कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। क्या बात है। और सज्जनों, कलमकार ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी कि अगर माँ ने ममता, बड़े गौर से सुनना सज्जनों, अगर माँ ने ममता और लुटाई न होती, ये माँ की ममता है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती और तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता और लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता, अगर माँ ने ममता वो लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। ममता मई माँ कहाई